उसको देख के लोगों को प्रभावित होना चाहिए कि मुखिया क्या कर रहा है वही मुझे करना है। अगर मेरी वाइफ मुखिया बनती तो मैं जानबूझ के उनको आगे लेके चलता कि घर की बेटी बहुएं भी आगे आएँ, अपनी समस्याएं मेरी वाइफ से बोलती। से नहीं बोल पाएंगे, मुखिया से मत बोलिए। बहन बेटियां जो है प्रतिनिधि से नहीं बोल पाएंगी, मुखिया से बोल देंगी। जो महिला मुखिया है यहाँ की, उनसे बोल देंगी। उनका बात करिए कि अगर वो सामने लाते हैं तो अपनी समस्या हो आसानी से जाकर के जो इस पंचायत की मुखिया हैं उनसे कह देती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी मौजूद हूँ भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के देवमलपुर बहुदरी पंचायत में, और ठीक आज ही के दिन 1 साल पहले यहाँ पर पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया था। हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो चुनावी मैदान में इनकी वाइफ खड़ी थी और ये प्रतिनिधि थे। ये महिला आरक्षित सीट था, इसलिए यहाँ पर महिला उम्मीदवार थी। और अभी वर्तमान में जो हैं प्रभावती देवी यहाँ की मुखिया हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि अजय राय जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि 1 साल बीत जाने के बाद इनके पंचायत में कितना विकास हुआ है। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। एक चीज़ बताइए कि आज से ठीक 1 साल पहले रिजल्ट आया था, यानी 14 दिसंबर को ही रिजल्ट आया था। 14 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 दिसंबर 2022 तक कितना आपके पंचायत में, देवमलपुर बहुदरी पंचायत की हम लोग बात करें तो कितना विकास हुआ है? जी, अगर विकास की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो शून्य है, क्योंकि विकास के नाम पे हमारे मुखिया जी जो हैं प्रतिनिधि अजय सिंह जी, इनको ढलाई का मतलब भी विकास समझ में आता है। तो इनके हिसाब से भी अगर विकास देखा जाए ढलाई, तो अभी तक 3 ढलाई हुई हैं मेरे पंचायत में। एक ढलाई तो इनके घर के बगल में हुआ है, मेंटेनेंस का कार्य है। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि ये कौन सी योजना है, कितना पैसा लगा है, कौन सा फंड है, ना कोई बोर्ड है, मतलब किसी को कुछ नहीं पता कि ये कौन सी योजना का काम है। दूसरा काम बाबा टोला में एक हुआ है, वो भी छोटा सा ढलाई है, वो भी किसी को नहीं पता कि किस योजना का पैसा है। अभी फ़िलहाल टाइम, अभी आज के डेट में 6 नंबर वार्ड गढ़ टोला में एक काम हो रहा है, बिना योजना का ही वो कार्य हो रहा है। उसमें भी 6 से 8 इंची ढलाई जहाँ करनी है वो 1.5 इंची की ढलाई हो रही है। आप अगर विश्वास नहीं तो आप जाके फ्रंट पे देख सकते हैं, वहाँ 1.5 इंची की ढलाई हो रही है। लोग फ़ोन कर करके मुझे बताते हैं। तो मेरे मुखिया जी सीमेंट और बालू इकट्ठा करने में ही लगे हुए हैं। उनके हिसाब से सीमेंट और बालू में ही विकास है, मतलब ढलाई कर देना है, मानसिक विकास हो ना हो। और मटेरियल कितना लगता है, योजना क्या है, ये सार्वजनिक होना चाहिए। वो सब कुछ छुपा करके मतलब मेरे हिसाब से घोटाला हो रहा है। मतलब अधिकारी नहीं आते हैं देखने कि कैसा काम यहाँ पर चल रहा है? अभी तो कोई शिकायत ही नहीं हुई है। जब कंप्लेन होगा तब अधिकारी आएंगे। आपके पास तो आ रहा है ना, बोल रहे हैं लोग, आपके लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मुखिया जी जिस वार्ड में कार्य हो रहा है, अभी तक मैंने बोला आपसे कि 3 जगह ढलाई हुई, तीनों वार्ड सदस्यों को नहीं पता कि ये किस योजना का पैसा है, कैसी ढलाई हो रही है। मतलब जिस वार्ड में काम हो रहा है उस वार्ड सदस्य को भी ये पता नहीं है कि ये ढलाई कैसे हो रही है। तब कैसे काम हो रहा है बिना वार्ड को जानकारी दिए हुए? बिना यहाँ ग्रामीण को हटा दीजिए, वार्ड को तो आप जानकारी दीजिएगा ना कि आपके वार्ड में ये योजना आया है, ये पास हुआ है और यहाँ से यहाँ तक काम करवाना है। कैसे कराया जाएगा ये तो बैठकर तो बात होती है? नहीं होती है। यहाँ हमारी पंचायत में सब मनमानी ढंग से ये कर रहे थे। 1 साल पहले वार्ड ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। 1 साल के बाद फिर सीधा कार्य शुरू हो गया, अभी 2 महीना पहले। तो हम लोगों ने हल्ला मचाया कि भैया बिना कार्यकारिणी के बैठक के ये काम कैसे शुरू हो गया। तो उन्होंने कार्यकारिणी का बैठक बैक डेट में कर लिया था और फर्जी सिग्नेचर वार्डों का दे दिया था ब्लॉक में। जब ये बात हमें पता लगी तो हम लोगों ने हल्ला मचाया। फिर नवंबर महीने में वार्ड का सिग्नेचर वो लेने लग गया। जब ब्लॉक से दबाव उन पे आया कि भैया ये आपने फर्जी सिग्नेचर लिया है, तो सारे वार्ड सक्रिय हो गए। ये बहुत से वार्डों के यहाँ दबाव दे करके और बैक डेट में सिग्नेचर लेना चाह रहे थे। इसमें बहुत विवाद हुआ था पूरी पंचायत में। हर वार्ड इनसे खफा ही रहता है। अभी तो 8 वार्ड हमारे साथ हैं, 7 कोई मजबूरी में है, कोई दबाव में, तो उनके साथ बना हुआ क्यों नहीं करते हैं? जब 8 वार्ड एक साथ हैं, 15 वार्ड है ना, 15 में 8 वार्ड जब एक साथ हैं तो ये कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं कि बिना हम लोग की जानकारी में कोई काम होता है? हमारे वार्ड में भी जो काम होता है हमें नहीं बताया जाता है कि क्या क्या काम हो रहा है और क्या होना है। या आप ये बताइए कि आपके वार्ड में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो करवानी है?
कौन कौन सा ऐसा काम है जो आपके वार्ड में करवाना, ये भी नहीं पूछा जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो कार्य शुरू हुआ है यहाँ तो, और भी जितनी भी पंचायतें हैं सबने शुरू से ही काम शुरू कर दिया था। अभी मेरे यहाँ अभी काम शुरू हुआ है और वार्ड लोग बहुत खफा है मुखिया से। अभी आज के इंटरव्यू में उप मुखिया की भी प्रस्तुति आवश्यक थी, लेकिन उप मुखिया जो है हमारे अरविंद तिवारी, उनकी कल शादी थी, रात में उनका बारात था, आज सुबह लौटे होंगे, वो आने की स्थिति में नहीं थे, नहीं तो आप उनका भी स्टेटमेंट ज़रूर लेते। कोई भी वार्ड मुखिया से संतुष्ट नहीं है। रहेगी बात कंप्लेन करने की, तो आधे वार्ड तो मन से ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं कि जब हमें विकास योजनाओं में कोई हमारी सहभागिता ही नहीं है, मुखिया सुनते ही नहीं है। मुझे लगता है कि 6 महीने 1 साल में ये वार्ड लोग इस्तीफ़ा दे करके सरकार से भाग जाएंगे। कह रहे हैं कि मन से वार्ड इस्तीफा दे चुके हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जनता वोट करने जिस तरीके से निकलती है, उस तरीके से जब विकास नहीं होता है पंचायत में, तो विरोध करने क्यों नहीं निकलती है? नहीं, जनता का तो बहुत विरोध है। तो कैसे विरोध है? सड़कों पे क्यों नहीं दिखता है? उनके घर के आसपास क्यों नहीं विरोध दिखता है कि आप हमारे पंचायत में काम नहीं कर रहे हैं, हम विरोध करेंगे आपका? नहीं, देखिए अभी हमारे इतना विकसित नहीं है हमारा समाज। तो सिर्फ वोट देने के लिए विकसित है कि मुझे वोट देने मतदान केंद्र तक चले जाना है और जब काम करवाना है तो 5 साल तक इसी तरह हाथ मलते रहना है? बिल्कुल, जनता बहुत रुष्ट रहती है, ये किसी को भी कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी इन्होंने इनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम लोग सोशल मीडिया पे बड़ा सक्रिय रहते हैं, गांव की समस्याएं रखते रहते हैं, महुआर, दलन, छपरा, इंग्लिशपुर, रमदतही, तो इससे बहुत परिवर्तन होता है। हम लिखते हैं तो उनको सामने वाले को देखना पड़ता है कि भैया ये गलत काम के पे ये मुद्दा बना रहा है, तो बोलते हैं कि ये लिखने से क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कलम में बहुत पावर है, हमारी कलम से बहुत परिवर्तन हुआ है। जब शुरू में चुनाव हुआ था तो हमें लगा था कि इस पंचायत में हमने 1 मुखिया चुना है, लेकिन 3-4 मुखिया, स्वघोषित मुखिया जो खुद को मुखिया घोषित कर रहे थे, मतलब अदने अदने से बच्चे लोग जो हैं वो खुद को मुखिया घोषित कर रहे थे। चलिए आप मुखिया हैं अजय सिंह जी, मैं भी मानता हूँ मेरे मुखिया भी आप हैं, लेकिन और भी लोग जो, मतलब ये तो परंपरा बन गई है देवलपुर की, एक चुनाव जीतता है और पूरा परिवार मुखिया बन जाता है। मतलब खुद मुखिया लोग बन जाते हैं? खुद मुखिया स्वघोषित, मतलब खुद को घोषित करते हैं मुखिया कि मैं भी मुखिया हूँ इस पंचायत का। बोर्ड लगा के गाड़ियों पे, कहीं सभाओं में जब जाते हैं तो माइक पे बोलते हैं खुद को मुखिया। मेरे विरोध करने से ये सब शांत हो गया। अब एक ही मुखिया है पंचायत में, प्रतिनिधि जो हैं अजय सिंह जी हैं, तो कलम में बहुत पावर है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे बोलूँगा कि यहाँ पर जो सीट था महिला का था, महिला उम्मीदवार थी, जितना भी 15 थी। एक चीज़ बताइए कि महिलाएं क्यों नहीं घर से बाहर आ पाती हैं? जीतने के बाद मतलब नीतीश कुमार यही ना चाहते हैं कि यहाँ पर महिलाएं आगे आएँ, कदम से कदम मिलाकर आगे चलें। हर कुछ उनको आरक्षण दे दिया जाता है कि यहाँ पर महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, उसके बावजूद भी यहाँ पर महिलाएं क्यों नहीं आती हैं? क्यों जो उनके प्रतिनिधि होते हैं वही मुखिया कहे जाते हैं? अगर आप जाकर के पंचायत में किसी से बात करिएगा तो लोग अपने मुखिया का नाम तक नहीं जानते, यही जानेंगे कि ये अजय सिंह हमारे मुखिया हैं। क्यों नहीं वो नाम जान पाते हैं कि प्रभावती देवी हमारी मुखिया हैं, हमने उनको वोट किया था, अजय सिंह को वोट नहीं किया था? जी बिल्कुल, ये अभी मैंने बोला ना आपसे कि पिछड़ा समाज है हमारा, हम लोग अभी इतना विकसित नहीं हुए हैं। हम जागरूक होते हैं सिर्फ वोट और चुनाव के समय ही, बाकी उसके बाद सिर्फ गालियां देना हमारे जिम्मा रह जाता है। पब्लिक में भी कुछ है। अच्छा, आप आगे लाते हैं, ये बताइए, आप अपनी वाइफ को आगे लाते हैं कि बिल्कुल। चुनाव में मैंने तो वोट नहीं मांगा अपना वाइफ को, लेकिन घर घर घुमाया था मैंने, और मैं चुनाव जीता होता तो अपनी वाइफ को लेके घूमता। ये मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, अरे भैया मुझे शौक है, नई वाइफ है, मैं भी हूँ, मुझे देखा देखी गांव के नव युवक जो हैं वो सक्रिय होते, गांव की बहन बेटियां जो हैं, गांव की बहुएं हैं, वो खुद को, देखिए मुखिया मतलब सूर्य होता है, उसको देख के लोगों को प्रभावित होना चाहिए कि मुखिया क्या कर रहा है वही मुझे करना है। अगर मेरी वाइफ मुखिया बनती तो मैं जानबूझ के उनको आगे लेके चलता कि घर की बेटी बहुएँ भी आगे आएँ, अपनी समस्याएँ मेरी वाइफ से बोलती। नहीं, देखिए प्रतिनिधित्व तो ठीक है अजय सिंह जी कर रहे हैं, लेकिन अजय सिंह सिर्फ मर्दों की बातें सुन सकते हैं, घर की औरतों की बात कौन सुनेगा? बहुत सी बातें हैं जो मुखिया से बहन बेटियां नहीं बोल पाएंगी। तो मैं प्रतिनिधि से नहीं बोल पाएंगे, मुखिया से मत बोलिए। बहन बेटियां जो है प्रतिनिधि से नहीं बोल पाएंगी, मुखिया से बोल देंगी, जो महिला
मुखिया हैं यहाँ की, उनसे बोल देंगी, उनका बात करिए कि अगर वो सामने लाते हैं तो अपनी समस्या हो आसानी से जा करके जो इस पंचायत की मुखिया हैं उनसे कह देती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो हमारी मुखिया हैं उनके यहाँ बहन बेटियाँ बहुएँ अपनी समस्याएँ रखती हैं, लेकिन मुखिया से सब कुछ, प्रतिनिधि से सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं। तो बहुत सी बातें हैं, तो कहने का मतलब यह है कि एक साल में अभी तक तो मेरे हिसाब से कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है। अब देखिए, बिहार में 80% पंचायतों का ग्राम सभा का गठन हो गया और 20% पंचायतों में अभी तक ग्राम सभा का गठन नहीं हुआ, जिसमें हमारा देवमलपुर भी है। मतलब पिछड़े पंचायतों में एक देवमलपुर है जिसका वार्ड सभा का गठन नहीं हुआ। मुखिया फेसबुक पे लिखते हैं कि आदर्श पंचायत बनाएंगे, आदर्श ग्राम बनाएंगे। अरे जहाँ वार्ड सभा का गठन नहीं हुआ वो क्या आदर्श पंचायत बनेगी? ग्राम सभा लगता है? ग्राम सभा तो हम लोग दबाव बनाए तो अभी 1 साल के बाद अभी लगा। मतलब आपको पता है कितना दिन में लगना चाहिए ग्राम सभा? नहीं, ग्राम सभा तो होते रहना चाहिए, महीने में एक बार। न महीने में नहीं, एक होता है ना कि इतना दिन के अंतराल में, जैसे सदन बैठता है उस तरह से इतना दिन के अंतराल में होना चाहिए। ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि गांव की समस्याएं सभा में बैठे लोगों के साथ मुखिया शेयर करें, लोग अपनी समस्याएं रखें। ग्राम सभा अक्सर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हल्ला मचाने पे पिछली बार जनवरी में हुआ था और इस बार अभी दिसंबर में हुआ है। वो भी हुआ इस वजह से कि हम लोग इतना हल्ला मचाते हैं और कार्यकारिणी का बिना रजिस्टर पर सिग्नेचर कराए वो बैक डेट में सिग्नेचर ले लिए थे। तो उनका मकसद ये था कि ग्राम सभा करा के उसी पर सारे वार्डों का सिग्नेचर लेके और उसको शो कर देना है कि हमारे यहाँ कार्यकारिणी की बैठक हुई है। मतलब ये भी धोखाधड़ी ही है एक तरह से। एक साल में कितना पैसा आता है पता है कुछ आपको पंचायत में? करीब करीब 1 करोड़, करीब 1 करोड़। अभी काम करने के लिए ना? काम करने के लिए हो जाता है 1 करोड़ का काम? नहीं, अभी तो शुरुआत है अपने यहाँ, देखते हैं ये कितना खर्च कर पाते हैं। अब लेकिन 1 साल तो बीत गया। बीत गया, बिल्कुल बिल्कुल। मार्च तक ये साल चलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनसे खर्च हो पाएगा, क्योंकि ना तो इनका किसी वार्ड के साथ सामंजस्य है, ना ये किसी को महत्व दे रहे हैं, ना पब्लिक में इनका कोई क्रेज़ है। तो फिर वो पैसा होगा क्या? अब तो ये अगर ये नहीं खर्च कर पाएंगे तो ये पैसा वापस जाएगा, वापस चल जाएगा। हाँ तो जाएगा ही, क्या होगा? अगर पैसा मुखिया से खर्च नहीं होता है तो वो पैसा वापस ही जाएगा। और खर्च इसलिए नहीं होगा कि इनका किसी भी वार्ड के साथ सामंजस्य नहीं है। आप किसी भी वार्ड में जाएंगे, पावर ठीक है मुखिया के पास है, लेकिन किसी भी वार्ड में जाएंगे तो उस वार्ड का मालिक वार्ड सदस्य होता है। मुखिया पूरी पंचायत का मालिक होता है, लेकिन वार्ड सदस्य जो है वो अपनी वार्ड का मालिक होता है। बिना उसके सामंजस्य के आप कोई काम नहीं कर सकते। चलिए एक आखिरी सवाल। नहीं, बहुत से सवाल हैं, मेरे मुद्दे हैं। बताइए। ये देखिए, कहने को ये भले मुखिया हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पंचायत का सारा काम मैं देखता हूँ, बस जो सिग्नेचर और फंडिंग का काम है ये इनको मिला हुआ है। समस्याएं जितनी हैं आप मान के चलिए 90% समस्याएं मैं ही झेलता हूँ पंचायत का। अभी मैंने पीएचडी विभाग में चीफ इंजीनियर साहब को कंप्लेन किया था नल जल की समस्या को लेकर के। ये हमारे यहाँ 10% घरों में पानी आता है, 90% घर में पानी नहीं आता है। करोड़ों रुपया इसमें गला दिया गया। अभी आपके सामने अभी एसडीओ और जेई साहब गए हैं, आपने देखा है, वो आए थे मेरे साथ, पंचायत का भ्रमण किए। तो मतलब जहाँ क्यों मुखिया जी के साथ नहीं किए हैं? नहीं, मुखिया जी को जो मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ नहीं किए हैं? नहीं, मुखिया जी को इन सबसे काम से मतलब नहीं है। उनको सीमेंट और बाल इकट्ठा करना है, ढलाई कराना है, इनसे ही इनको फुर्सत नहीं है। वो इन सब कामों से, उनको बिजली, सड़क, पानी, इन सब से उनको कोई सरोकार नहीं है। उनको बस ये देखना है कि कमाई कहाँ होनी है। एक भी समस्या ऐसी नहीं है उनके यहाँ, 1 साल हो गया करीब करीब, एक भी पंचायत का निपटारा उन्होंने ढंग से नहीं किया। जहाँ भी जाते हैं लोग में विवाद करा देते हैं, एक पक्ष में वो हो जाते हैं, दूसरा पक्ष कमज़ोर पड़ जाता है। मतलब एक भी पंचायत का सेट आउट उनसे निपटारा सही ढंग से नहीं हुआ अभी तक। तो ये क्या करिएगा आप लोग? 1 साल में काम नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर आप लोग परेशान हैं। जो आपके पंचायत में पैसे आ रहे हैं उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर नहीं काम होगा तो पैसे फिर रिटर्न हो जाएंगे, तो इससे तो विकास होगा नहीं। तो कैसे विकास होगा? जो कि आप विपक्ष में हैं, हारे हुए हैं तो विपक्ष में हैं, तो आप ही के ऊपर एक जिम्मेदारी भी बनती है। विपक्ष कहते हैं कि मजबूत रहता है कहीं भी तो वहाँ पर विकास होता है। आप क्या ऐसा करिएगा कि यहाँ पर मुखिया को मजबूरी में काम करना पड़ेगा? जी, मैं चाहता हूँ कि पंचायत का विकास हो। पक्ष विपक्ष अपनी जगह पे है, लेकिन काम तो होना चाहिए, क्योंकि 5 साल लोगों ने जब समय दिया है तो ये 5 साल मैं चाहता हूँ कि कोई भी मुखिया रहे, ये काम हो, वरना ये 5 साल हमारा बर्बाद हो जाएगा। देखिए, पूर्व मुखिया जी ने जो किया है वही ये भी कर रहे हैं।
चुनाव के कुछ महीना पहले, मतलब 1 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि हम हर योजना को धरातल पे लाएंगे। चुनाव बाद ही उन्होंने आवास में वसूली शुरू कर दी। मतलब उनके लोग जाते हैं, जिनका आवास का पैसा आया हुआ है, थंब लगवाते हैं और 10,000 रुपया उनके अकाउंट से कट जाता है। ऐसे बहुत कितना मिलता है आवास का? आवास का करीब 1,40,000। तो मतलब 1,40,000 में कोई 10,000 ले ले या 20,000 ले ले, 3 टर्म में 30,000 का मान लें, हाँ 3 टर्म में कर रहे हैं 30,000। ऐसे भी अगर आप देखें तो 1,40,000 में 2 रूम अगर अच्छे से बनाया जाए तो, और उसमें भी 30,000 ले लिया जाता है। तो फिर क्या 1,10,000 में रूम बन पाएगा? या जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए सरकार पैसे दे रही है, बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ये जानबूझ के उन कमज़ोर और गरीबों लोगों को, अब कहने का मतलब ये कि उनको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। उनका घर 1,40,000 की योजना है। सरकार ने सब कुछ बजट बना के दिया हुआ कि आपको इतना ईंट, इतने सीमेंट, इतने बाल और इतना मटेरियल में, उसके बाद मजदूरी की आवश्यकता है, सब जोड़ के 1,40,000 बनता है। उसमें 30,000 तो इनका हो गया, 1,10,000 में कैसे लोग घर बना पाएंगे? दूसरी बात, ये इनका वसूली शुरू हो गया। अभी शौचालय में देखिए, ये शौचालय का डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें मुखिया का कोई योगदान नहीं होता है। जहां मुखिया, देखिए अभी तक इनको ये नहीं पता कि मेरा पावर क्या है, मुझे करना क्या है। सरपंच का काम ये देखते हैं, मतलब जहाँ क्या बोलूँ, इनको अपनी क्षमता और अपनी पावर का एहसास नहीं है। जो कार्य मुखिया का नहीं है वो भी ये करते हैं, मुखिया का जो काम है वो ये नहीं करते हैं। बिजली, सड़क, पानी, बहुत सी समस्याएं हैं जो मुखिया को देखना चाहिए। रह गई बात कि विकास योजना की, तो ये विकास योजना सब चुपके कर रहे हैं। आप ग्राम सभा का आयोजन करते, सारे पब्लिक को बुलाते, लोग बताते कि कहाँ क्या कार्य है। देखिए, अगर काम करना है मुखिया को, मैं विपक्ष हूँ ठीक है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि विकास हो। तो विकास वाली योजनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं मुखिया होता तो सबसे पहला काम था, दलन छपरा में एक मुख्य सड़क की आवश्यकता है। दलन छपरा में लोग पीछे के रास्ते से महुआर होते हुए करनामेपुर आते हैं, जिससे 5 किलोमीटर का फासला बढ़ जाता है। अगर एक सड़क और एक छोटा सा पुलिया बना दिया जाए तो दलन छपरा 1.5 किलोमीटर की दूरी करनामेपुर की हो जाएगी। सबसे ज़रूरी एक सड़क दलन छपरा के लिए है। दूसरा काम है रमदतही में काली माई तर से लेके जागबली मिश्रा के यहाँ तक, वो बहुत ज़रूरी है। पंचायती राज में 20 साल हमने 4-5 मुखिया देखे, लेकिन आज तक उस सड़क को कोई बनाने वाला नहीं। मैं मुखिया जी को ऑफ़र देता हूँ कि आप आइए रमदतही में, वो सब हमारे गोतिया परदार अपने लोगों की ज़मीनें हैं। 90% लोग हमारी बात सुनने वाले हैं। अगर 10% जो हमसे नाराज़ हैं वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो उनको आप मनाइएगा, लेकिन उस सड़क को भी बनाना बहुत ज़रूरी है। मुखिया जी आप आइए, मैं आपका सहयोग करता हूँ। काली मैतर से लेके जागबली मिश्रा के यहाँ तक। दूसरी सड़क रमदतही मोड़ से होते हुए सुभाष प्रधान के घर होते हुए और चंद्रमा राय के घर तक, ये दूसरी सड़क जो बहुत पहले ये विधायक जी के द्वारा बनाया गया था, वो भी जर्जर हो चुकी है। तीसरी सड़क रमदतही मोड़ से होते हुए और मेरे घर तक, वो भी सड़क जर्जर हो चुकी है। मुखिया जी इन मुख्य सड़क पे आप फोकस करिए। यहाँ आपको पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, हर कार्य में हम आपका सहयोग करेंगे। 3 नंबर वार्ड में जाने के लिए रास्ता नहीं है, 1 नंबर के लिए रास्ता नहीं है। 1 नंबर वार्ड जो है बिहिया टोला में, वहाँ न तो रास्ता है न पानी है। 3 नंबर की स्थिति वही है, बाबा टोला की वही स्थिति है। मतलब जहाँ मुख्य सड़कें हैं उसको आप फोकस करिए। आप तो चुपके ऐसे रास्तों में जा रहे हैं जिसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जो सड़कें चलती नहीं है। पब्लिक में ये मैसेज दे रहे हैं कि वार्ड लोग सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो इससे विकास में बाधा आएगी। ये जो वार्ड सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, ये कर्मनिष्ठ, जुझारू और प्योर ईमानदार आदमी है। ये अपने जनता के लिए लड़ रहे हैं। जो भी वार्ड सिग्नेचर नहीं कर रहा है, योजना ये लोग डाले नहीं है, ये किसी भी वार्ड का योजना डाले नहीं है। जो वार्ड इनके संपर्क में है उनका योजना 2-4 लोगों का डाल दिए हैं। बाकी लोगों से ये चाह रहे हैं कि सिग्नेचर करा के अपना मनमानी ढंग से जो मन में आए वो करें, और वार्ड इसी का विरोध में है कि हमारी वार्ड में पहले योजना डालिए, उसके बाद हम सिग्नेचर करेंगे। तो यही सब तो है जो पिछले कार्यकाल, मुखिया के कार्यकाल में हुआ, वही इनमें हो रहा है। तो कहाँ परिवर्तन है दोस्त? जो उन्होंने किया वही तो ये भी कर रहे हैं। तो फिर ये परिवर्तन का कोई मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है। चलिए, तो परिवर्तन करने के लिए और अपने पंचायत में यानी देवमलपुर बहुदरी पंचायत में विकास करने के लिए मुखिया को ये लोग बदले थे।
मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। 1 साल बीत गया है, 1 साल बीतने के बाद भी वही स्थिति है कि यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 पीसी से ढलैया हो रहा है, उसमें अभी लगा हुआ है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1.5 इंची ढलाई हो रहा है, जो कि 6 इंची ढलाई होना चाहिए तो 1.5 इंची ढलाई हो रहा है। तो ये स्थिति है। यहाँ पर अधिकारी पदाधिकारी जो हैं वो आते नहीं है देखने कि कैसा काम हो रहा है। उनको ब्लॉक से आना चाहिए यहाँ पर इस पंचायत में जो भी काम हो रहा है, जो भी योजना पास हो रही है, जो भी काम हो रहा है उसको देखने आना चाहिए। उसके बाद उनको निरीक्षण करके ये बताना चाहिए कि हाँ काम क्या हो रहा है। मगर यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये पहली वर्षगांठ है और 1 साल में क्या विकास हुआ है, कितना विकास हुआ ये बता रहे थे। 1 करोड़ रुपए हर साल प्रति वर्ष पंचायत में विकास करने के लिए आता है। इस साल भी 1 करोड़ रुपए यानी मार्च तक आ जाएगा, मगर अभी तक जो काम हुआ है उससे तो नहीं लग रहा है कि 1 करोड़ रुपए का काम हो पाएगा। वो पैसा रिटर्न ही जाएगा, इससे पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। जो लोग उम्मीद करके वोट किए थे कि इस बार चलिए हम मुखिया को बदल देते हैं और मुखिया को बदलने से हमारा विकास होगा, हमारे पंचायत का विकास होगा, तो होता ये दिख नहीं रहा है। चलिए अब हम लोग इंतजार करते हैं कि कब इस पंचायत में विकास होता है। और जो जनता परेशान है, जो वार्ड लोग परेशान है, वो लोग कह रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा जाता है कि कौन कौन सा योजना है, क्या आपके वार्ड में कमियां हैं, वो क्या करवाना चाहिए मुखिया जी द्वारा। तो ये कब होता है, कब बैठकें शुरू होती है, ये देखते हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।